जीवन में हमको पढ़ाई के साथ में काम भी करना पड़ता था। काम करने के बाद में हम पढ़ाई भी करते थे। पढ़ाई करने के बाद में आगे बढ़े हम। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार विधि के क्षेत्र के एक दिग्गज एडवोकेट राजकुमार वाघ सर, जो कि पब्लिक नोटरी भी हैं। चलिए आज हम इनसे मिलते हैं। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। सर, मैं आपको भी नमस्कार करता हूं और आपकी संस्था को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, वैसे बुरहानपुर में तो आपकी पहचान की ज़रूरत नहीं है, परंतु हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा परिचय है। परिचय में मेरा नाम है राजकुमार वाघ एडवोकेट और मैं सीके ग्रीन कॉलोनी में निवास करता हूं और मेरा यहीं रहना हुआ है और मैं यहीं पे रह के कॉलेज वगैरह भी मैंने पढ़ाई की। सर, हम हमारे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं जहां से आपका जीवन शुरू हुआ। आपके बचपन से यहाँ तक आपने जो एक विधि के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, वो सफ़र का एक छोटा सा रूप हमारे दर्शकों के लिए। मैं क्या था, पहले मैं खंडवा में निवास करता था मैं, और उस समय बहुत सारी परेशानी थी घर की परिस्थितियों की। तो उससे क्या था कि हम बराबर पढ़ाई वगैरह नहीं कर पाते जी। मेहनत करना पड़ता था, मजदूरी करना पड़ते थे, तब जाके हमारे घर का परिवार का खर्चा वहन होता। तो उसमें जीवन में हमको पढ़ाई के साथ में काम भी करना पड़ता था। काम करने के बाद में हम पढ़ाई भी करते थे। पढ़ाई करने के बाद में आगे बढ़े हम। बढ़ने के बाद में जैसे जैसे आगे बढ़े, फिर उसके बाद में हमारी सब दोस्ती यारी बढ़ी। फिर वैसे मोहल्ले में जैसा ही रहा कुछ हुआ। जब मैं हायर सेकेंडरी में आया, हायर सेकेंडरी में जब हम पढ़ते थे साथ में बच्चे लोग, तो उस समय था कि हमें जो है उस मोहल्ले के लोगों ने मतलब कि नहीं यार, ये जो राजकुमार है ये हमारे बच्चों को बिगाड़ देगा, जिसके साथ खेलते रहेंगे तो बिगाड़ेगा ये। तो मेरे साथ खेलने भी नहीं देते थे बच्चों को और अपने घर में वापस बुला लिया करते थे। अब मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार आज अपने पास में पैसा नहीं है, धेला नहीं है और घर की परिस्थिति ऐसी है, इसलिए अपनी गरीबी की हालत को देख के बच्चे इनके अपने साथ खेलने नहीं देते। तो वो मन में एक ऐसा लगता था कि यार नहीं, अपने कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे अपना नाम भी हो और वो होना चाहिए। तो अपन ने उस क्षेत्र में मेहनत करना चालू करी, काम किया, पढ़ाई की। घर से कभी पैसे अपन ने मांगने की कोशिश नहीं करी। जितना मिल गया उसमें अपन ने किया, प्लस अपने काम करके अपन ने वो काम को आगे बढ़ाया। और करते हुए अपन ने खंडवा से संत थॉमस हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने 11वीं पास करी। उसके पश्चात मैं बुरहानपुर आया। बुरहानपुर मेरे पिताजी पुलिस में थे, वो आए और उनके साथ में मैं यहाँ रहना शुरू हो गया। लेकिन उस समय भी हमारी जो घरेलू परिस्थिति थी वो सुधर नहीं पाई। अच्छा। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके फिर अपने इधर से काम किया, उधर काम किया, फिर मैंने इधर उधर किया। फिर एक दीवान रोडवेज मैंने काम किया। वहाँ दीवान रोडवेज में काम करने के बाद में फिर वहाँ भी मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा काम में, क्योंकि पढ़ाई मेरी डिस्टर्ब हो रही थी। उसमें रात को 12-1 बजे तक मेरे को गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ती थी, तो उससे ज़रा मैं परेशान हो गया था। तो उसी तारतम्य में एक तिवारी करके मुझे संपर्क में आया और उन्होंने मुझे अर्चना चिटनीस, जो हमारी दीदी हम बोलते हैं, उनको मानते भी हैं, उनको दीदी के रूप में, और हमारी सगी बहन जैसी ही हम उनको मानते हैं। उनके पिताजी के पास में उन्होंने मुझे भेजा। उनका क्योंकि उद्योग नगर में दुर्गा पेस्टिसाइड्स के नाम से फर्टिलाइजर की एक कंपनी जी, जहाँ पे वो फर्टिलाइजर वगैरह निर्माण किया था। उन्होंने बताया था कि आप वहाँ चले जाइए, उनसे मिलिए, तो शायद आपको आपके लेवल का काम मिल जाएगा। तो वो चीज़ मानकर मैं वहाँ पहुँचा। तो वहाँ पे जो हमारे अर्चना दीदी जो है, उनके पिताजी से मेरी मुलाकात हुई। उनके जो कर्मचारी थे वामन भाई करके, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने फिर मेरे से बातचीत करी। बातचीत करने के बाद उन्होंने बोला, फिर उन्होंने मुझे बोला, यार यहाँ तो तुम्हारे सब पूरी लाइफ खराब हो जाएगी,
यहाँ कुछ कर नहीं पाओगे तो तुमको मैं एक अच्छे वकील के पास में भेजता हूँ, तो वहाँ के साथ तुम पढ़ाई भी कर पाओगे और आगे तुम वकालत कर लोगे। वकालत करने के बाद हो सकता है आप न्यायाधीश बन जाओ, मजिस्ट्रेट बन जाओ जी, या और किसी क्षेत्र में आप वहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मेरे यहाँ यदि काम करोगे तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा। तो उस समय उनकी ऐसी बात से मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये व्यक्ति वाकई बहुत सही बोल रहे हैं। तो उनकी बात को मैंने मान लिया और उसके बाद में उस मिशन पे बिल्कुल काम करना मैंने शुरू कर दिया। और फिर वकील के पास में मैंने बताया कि उन्होंने ब्रजमोहन मिश्रा जी ने मुझे पिताजी को बताया कि ये मुझे स्लिप दी है उनने कि ये वकील से मिलना है। तो पिताजी ने बोला चलो ठीक है। फिर पिताजी के साथ में मैं अरुण सेंडे एडवोकेट के पास में मैं गया और उनसे बात करी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप आ जाओ मेरे पास में जी, और आपका काम चालू कर दो। तो मैंने वहाँ से काम चालू कर दिया। तो वहाँ काम करने से ये फ़ायदा हुआ कि मुझे वहाँ से कुछ पैसा भी मिल जाता था काम करने से, और काम सीखने को भी मिल जाता था। वो काम सीखते करते मैं आगे बढ़ता गया और वो उसके बाद में मैं इस मुकाम पे आके पहुँचा हूँ। मैं मीन्स कि कहीं ना कहीं जो आपको वहाँ से मार्गदर्शन मिला, उन्होंने अपनी फर्टिलाइज़र कंपनी में आपको जॉब ना देते हुए एक राय दी और उससे आपका कहीं ना कहीं वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया आपके जीवन जी। में। जी सर, ओके। और कौन सा क्वेश्चन लेना है? बस कुछ नहीं, जीवन में फिर उसके बाद में सब वो हो गया। फिर उसके बाद में हमारे जो अतुल पटेल महापौर साहब जी, उनसे मुलाकात हो गई। वो मैं उनको भी बड़े भाई के रूप में बहुत अच्छे से मानता हूँ और मुझे आज भी यदि कोई चीज़ की ज़्यादा मुझे कोई आवश्यकता पड़ती है तो मैं महापौर अतुल पटेल जी से ही मांग भी करता हूँ और वो मेरी मांग को स्वीकार करते, मेरी मदद भी करते। आज भी वो मेरे बड़े भाई के रूप में मैं उनको मानता हूँ। और ये जो घर है और माननीय जो हमारी कैबिनेट पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस जी है, उनके घर से भी मुझे बहुत सहयोग मिलता है और महापौर साहब के यहाँ से मुझे बहुत सहयोग लगता है। उसके सौजन्य से मैं आज बुरहानपुर में एक अच्छे मुकाम और एक अच्छे एडवोकेट के रूप में जाना भी जाता हूँ और पहचाना जाता हूँ। बिल्कुल सर। सर एक और बात, हमारी टीम ने हमें बताया था कि आप कुछ बैंक या कुछ संस्थाओं के लिए एक लीगल एडवाइज़र के तौर पे भी कार्य करते हैं, तो वो संस्थाएं क्या है और क्या कार्य किया जाता है? सर वैसा देखा जाए मैं बैंक वैसे ही मैं तो एडवोकेट हूँ और एडवोकेट के नाते मुझे बैंक एडवोकेट के उसमें पैनल में ऐड किया गया है और वहाँ के जितने भी जो लीगल काम हैं वो मेरे द्वारा किया जाता है। और मैं भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं लीगल एडवाइज़र के पद पर नियुक्त हुआ और मैं बैंक में अच्छे से काम कर रहा हूं और उस माध्यम से मैं गरीब लोगों की भी अच्छी सेवा कर पा रहा हूं, ज़रूरतमंदों की अच्छी सेवा कर रहा हूं। बिल्कुल सर। सर एक और क्वेश्चन आपके कार्य क्षेत्र से लेना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं ये बात बोली जाती थी कि ये बच्चा हमारे बच्चों को भी ख़राब कर सकता है, तो वहाँ से आपका जो सफ़र शुरू हुआ और आपका जो सफ़र है वो विधि के क्षेत्र में कैसे आया? विधि के क्षेत्र में ऐसा आया कि एक्चुअल में मैं रहने वाला तो क्या खंडवा का शहर का रहने वाला हूँ। तो 84 के दरमियान में मैं बुरहानपुर आया था क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस में थे, ट्रांसफ़र होके यहाँ बुरहानपुर आ गए थे हम। तब मैं हायर सेकेंडरी पास करके बुरहानपुर में मैंने कदम रखा था। उस समय मेरे सामने बहुत सारा तकलीफ़ थी, बहुत सारी परेशानी थी कि कोई पहचानता भी नहीं था शहर के अंदर। और फिर मैंने एडमिशन वगैरह लिया, काम धाम इधर उधर ढूंढे, काम वाम करे, क्योंकि घर की स्थिति पुलिस में होने के बाद भी क्या मेरे साथ में मेरे भाई बहन मिला कि हम 5 सदस्य थे तो एक ही तनख्वाह में पूरा काम नहीं हो पाता था। तो उसके लिए मुझे भी काम करने के लिए इधर उधर मतलब भटकना पड़ता था। तो ऐसे करते करते मैंने बुरहानपुर में थोड़े 2-1 साल ऐसे निकाल दिए। उसके बाद में अपने माननीय अर्चना चिटनिस जी जो है हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान जो विधायक जी है, उनके फादर प्रोफेसर ब्रजमोहन मिश्र जी से एक बार संपर्क हुआ एक व्यक्ति के माध्यम से जिनका नाम तिवारी था, नाम तो नहीं जानता मैं, तिवारी था। उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रोफेसर ब्रजमोहन मिश्र की एक वो है फर्टिलाइज़र की कंपनी है, आप वहाँ चले जाओ तो आपको आपके लायक काम वहाँ मिल जाएगा। तो उनके कहने के अनुसार मैं उनके पास गया और उनसे मिला मैंने।
तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं अभी फ़िलहाल कॉलेज में जा रहा हूँ, कॉलेज पढ़ रहा हूँ। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे राय दी कि आप एक वकील के पास में जाइए और वहाँ काम करिए, तो शायद आप वकील बन जाओगे और आपका भविष्य भी बहुत अच्छा बन जाएगा। बस वही तारतम्य को लेते हुए मैंने वहाँ वकालत की जो लाइन है वो शुरू कर दी, और दिमाग में फिर चालू हो गया कि नहीं, अपने को तो वकील बनना है और वकील बन के ही सेवा करना है। बिल्कुल सर। तो ये अपना उनका ये सहयोग रहा, और उनका जो उन्होंने अपने को दिशा निर्देश जो गाइड किया, वो गाइड मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। यदि वो ऐसा गाइड नहीं देते मेरे को, तो शायद मैं आज वकील भी नहीं बन पाता और वकील के रूप में अपने शहर में सेवा भी नहीं दे पाता। तो उनके परिवार वालों को, माननीय कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस जी को और उनके परिवार को मैं बहुत अभी भी धन्यवाद देता हूँ कि उनके रहने से आज मेरा भविष्य उज्जवल रहा है। बिल्कुल सर। सर, जो जिस तरीके से आपने विधि के क्षेत्र में अलग ही पहचान बनाई है, तो वो जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, और इस चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में कोई एक ऐसी चुनौती आपका सामने आई जिसको देखकर आप हताश हुए, लेकिन आपने उसका सामना कर अपने सफलता पथ पर निरंतर रहे, वो आप अपने अगर चाहें तो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं विधि के क्षेत्र में, तो मेरा तो क्या ऐसा मेरा विवेक भी नहीं था कि मैं वकील बनूंगा या वकालत करूंगा, क्योंकि मुझे तो शौक नौकरी करने का था जी। तो नौकरी करने के लिए मैं ज़्यादा वो था कि भाई मैं कभी भी जाके नौकरी करूंगा, वकालत नहीं करूंगा। परंतु क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि मुझे आखिर नौकरी तो मुझे नहीं मिली, लेकिन वकालत के क्षेत्र में मुझे अच्छी उपलब्धि प्राप्त हुई और मैं वकालत के क्षेत्र में अच्छे से जाना और पहचाना जाने लगा। बिल्कुल सर। सर, अगर कोई व्यक्ति विधि के क्षेत्र में अगर अपना करियर बनाना चाहता है, और जिस तरीके से आप एक पब्लिक नोटरी भी है, अगर उसमें वो आगे बढ़ना चाहता है, तो उस व्यक्ति ने किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक अच्छा विधि के क्षेत्र में ज्ञाता बनने के लिए? उसके यदि कोई बच्चा यदि वकालत के क्षेत्र में आ रहा है और वकालत करना ही चाहता है, तो उसको मन लगाकर और ध्यान लगाकर और उसमें वकालत में पढ़ाई करना चाहिए। और जो सीनियर के पास में यदि वो काम करने जा रहा है, तो वो सीनियर से वो काम करने के लिए इच्छुक रहना चाहिए, और वो यदि वो काम बोलते तो वो बड़ी ईमानदारी से और निष्ठा से वो पूरा करना चाहिए, ताकि वो यदि काम करेगा तो बहुत अच्छे से काम सीख भी पाएगा और आगे उसका भविष्य भी बनेगा। मीन्स कि अगर वो किसी भी सीनियर के पास प्रैक्टिस करने जा रहा है, तो उसने जो सीनियर के दिशा निर्देश है उसका ईमानदारी से और लगन के साथ निर्वहन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात। सर, एक और क्वेश्चन कि आप हमारे देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के युवाओं को संदेश मैं देना चाहता हूं कि युवा जो भी है वो बहुत मन लगा के पढ़ाई करे, इधर उधर भटके नहीं, और अपना एक फोकस बना ले, एक एम बना ले कि मुझे ये करना है या मुझे ये बनना है, तो वो उसी के उसमें अपना काम शुरू कर दे और उसमें मेहनत करना चालू कर दे, और दूसरा इधर उधर ना देखे, और उन्होंने एक ही एम बनाकर उसे पूर्णता से मेहनत करके उसको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर। सर, एक और बात कि हमारी टीम ने हमें बताया कि आपका एक कोई मैसेज है कि आप सेवा का भाव जो रखते हैं, कि वो कोई 3 लोगों वाली बात करते हैं, तो वो चीज़ क्या है? वो सर ऐसी चीज़ है वो कि मैंने बहुत वकालत के उसमें भी देखा कि बहुत सारे गरीब लोग आते हैं, उनके पास पैसा रहता नहीं है और वो काम के लिए आते हैं और परेशान होते हैं, क्योंकि पैसा है जो एक ऐसी चीज़ है कि इंसान के पास नहीं रह पाता है। तो वो आते बेचारे मजबूर होके कि हमारा काम कैसे भी करके हो जाए और हमारा अच्छा का समय भी निकल जाए। तो मेरे मन में भी ये विचार आया कि नहीं यार, लोगों को कम से कम अपन तो जो पढ़ लिख के जितना स्ट्रगल करके अपन आगे आए और अपने इस लायक बन गए और अपने पास ये उपलब्धि है, तो क्यों नहीं अपन ऐसे लोगों का अपन सहयोग करें, उनको अपने अपने से उसको फ़ायदा पहुँचाए। इसलिए अपन उनको हमेशा ये कहते हैं कि भाई उनको फ़ायदा पहुँचाओ, और उनको भी अपन ये कहते हैं कि वो अगले को भी, उनको आपके पास जो भी योग्यता, उस योग्यता के आधार पर अगले को भी वो फ़ायदा आप पहुँचाए। तो ये हमेशा मेरा ये एम रहा है, और हमेशा मैं ये सेवा भाव में रहता हूँ कि उनको किसी भी प्रकार से अच्छे से उनकी सेवा कर सकूँ। बिल्कुल सर। सर, जो आपने एक अपना नाम बनाया है विधि के क्षेत्र में, इस सफलता का श्रेय आप किसको देंगे?
इस क्षेत्र में सफलता का जो श्रेय है वो मैं अपने माननीय चिटनीस जी उनके फादर को देता हूँ। यदि वो मुझे सही तरीके पे सही वक्त पे यदि गाइड नहीं करते तो शायद मैं वकील नहीं बन पाता और वकील के क्षेत्र में मैं काम नहीं कर पाता। बिल्कुल सर। सर आपने लीड लैब के मंच के सारे सवाल के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि इस लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? आपका जो अनुभव है बहुत अच्छा रहा, सराहनीय है, और आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ताकि जो युवा वर्ग है उनको सही मैसेज भी जाएगा और उनको सही लाइन मिलेगी। ये आपके द्वारा जो काम किया उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। हृदय दिल से आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल सर। सर हमारी टीम का विश्वास है कि जिस तरीके से आपने अपने साक्षात्कार में बताया कि जो हमारे दर्शक हैं वो अपने स्तर पे जिस तरीके से जैसी सेवा कर सकते हैं ज़रूरतमंदों की, वो इस साक्षात्कार को देखने के बाद वो उसके लिए आगे बढ़कर आएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।